लास्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसी कड़ी में जो अगला हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्टेड are not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity for the cell. शेप और साइज के टर्म में भी अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। टिपिकली यह सॉसेज शेप्ड या फिर सिलेंड्रिकल होता है, जिसका डायमीटर 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज देखा जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है और इसकी लेंथ 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर होती है। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसे कि हम मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है जो कि मैट्रिक्स की तरफ दिखाई देती है। यह एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम इसे क्रिस्टा कहते हैं। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। यहाँ पर सेलुलर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। द मैट्रिक्स also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes, and the components required for the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. Our next topic is plastid. Plastids are found in all plant cells. प्लास्टिड को बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है क्योंकि ये साइज़ में थोड़े से लार्ज होते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं जिससे कि प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक कलर्स दिखाई देते हैं। इन पिगमेंट की बेस पर प्लास्टिड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 पर है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का कार्य करता है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स like keratin, xanthophylls and others are present. This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है जो कि अलग अलग शेप और साइज में पाया जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं। Amyloplast store carbohydrates, example potato. Elaioplast store oils and fats, whereas the aleuroplast store proteins. Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. Chloroplast lens shaped, oval, spherical,
डिस्कॉइड या इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स होता है जिसमें वेरिएबल लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ इसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। क्लोरोप्लास्ट में जब हम इसका इनर स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्पेस दिखाई देता है। तो जो स्पेस है उसे हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स जो कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, जैसे कि हम कॉइन्स की एक बिल्डिंग बना देते हैं। तो इस टाइप के जो सेक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ये एक एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स थाइलेकोइड्स कहलाता है जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। जब थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक सिक्वेंशली अरेंज होते हैं कॉइन्स के जैसे तो यह ग्रेना कहलाते हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम इसे ग्रेनम कहते हैं। इन एडिशन देयर आर flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and proteins. इसमें छोटे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाइलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट्स होता है। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर सिमिलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। तो ये थी हमारी क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी, एक जनरल डिस्कशन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as a dense particle. यह राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. हर एक राइबोसोम्स में दो सब यूनिट होती है, एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट। The two sub units of 80s ribosomes are 60s and 40s while that of 70s ribosomes are 50s and 30s. यहाँ पर ये जो S जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं ये कहलाता है स्वेडबर्ग यूनिट। इस स्वेडबर्ग यूनिट को यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इस जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को शो करती है। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी and size. Both 70s and 80s ribosomes are composed of 2 subunits. आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपसे मिलेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।